नमस्कार। आज धर्म में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा पर बरसने वाले अमृत की। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, शरद पूर्णिमा पर बरसता है अमृत। कहते हैं इस दिन कुछ विशेष उपाय आपकी कई समस्याओं का समाधान बन सकते हैं। चाहे प्रेम से जुड़ी कोई समस्या हो, या फिर आपकी सेहत ठीक नहीं रहती हो, या फिर कोई बड़ा संकट आन पड़ा हो, शरद पूर्णिमा पर एक विशेष उपाय आपकी इन तमाम परेशानियों को दूर कर सकता है। वैसे इस दिन धन वैभव की देवी का भी जन्म हुआ था, पर शरद पूर्णिमा की महिमा इतनी ही नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे शरद पूर्णिमा में कैसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न। आ रहा है एक ऐसा दिन जिस दिन कृष्ण रचाएंगे महाराज, जिस दिन पूरी होगी प्रेम की आस, धन संपत्ति से भर जाएगा आकाश। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा बरसाएगा अमृत। शरद पूर्णिमा एक बेहद खास तिथि है। शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु की शुरुआत होती है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। कहीं कहीं से कोजागार व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में। शरद ऋतु की पूर्णिमा काफी महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि से शरद ऋतु का आरंभ होता है। चंद्रमा इस दिन संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, जो धन, प्रेम और अच्छी सेहत देती है। प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण श्री कृष्ण ने इस दिन महारास रचाया था। इस दिन विशेष प्रयोग करके बेहतरीन स्वास्थ्य, अपार प्रेम और खूब सारा धन पाया जा सकता है। इन प्रयोगों के लिए कुछ सावधानियों और नियमों के पालन की आवश्यकता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर धरती पर आती हैं। माता ये देखती हैं कि उनका कौन सा भक्त रात में जाकर उनकी भक्ति कर रहा है। माना जाता है जो भक्त इस रात में जाकर माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, माँ लक्ष्मी की उन पर विशेष कृपा होती है। ज्योतिषियों की माने तो इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि कुंडली में धन योग नहीं भी हो, तब भी माता उन्हें धन दान से अवश्य ही संपन्न कर देती हैं। तो आइए जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। इस दिन चमकदार सफेद रंग के वस्त्र धारण करना शुभ होता है। रात के समय मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। सफेद मिठाई और गुलाब का इत्र भी अर्पित करें। अर्पित किए हुए इत्र को रोज सुबह स्नान के बाद लगाएं। मां लक्ष्मी के मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें। मां लक्ष्मी का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। आपको धन का अभाव नहीं होगा। प्राचीन काल से ही शरद पूर्णिमा को बेहद महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है। जहां एक ओर महालक्ष्मी की पूजा से धन संपदा मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ज्योतिषीय उपायों के जरिए स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय। रात के समय स्नान करके गाय के दूध में घी मिलाकर खीर बनाएं। खीर भगवान कृष्ण को अर्पित करके विधिवत पूजा करें। मध्य रात्रि में जब चंद्रमा पूर्ण रूप से उदित हो जाए, तब चंद्रदेव की उपासना करें। चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। खीर को कांच, मिट्टी या चांदी के पात्र में ही रखें। प्रातःकाल जितनी जल्दी इस खीर का सेवन करें, उतना ही उत्तम होगा। सबसे उत्तम है कि इस खीर का सेवन सूर्योदय के पहले किया जाए। शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी सबसे तेज होती है। चांद की रोशनी में सारा आसमान खिला नजर आता है। ऐसा लगता है मानो बरसात के बाद प्रकृति साफ और मनोहर हो गई है। तो आप भी शरद पूर्णिमा पर इन उपायों को करें और अपने जीवन को धन्य धान्य से भर लें। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि से जुड़ी कुछ खास सावधानियां हैं, जिनका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। तो क्या है वो सावधानियां और कैसे शरद पूर्णिमा पर दूर हो सकती हैं आपकी प्रेम संबंधी समस्याएं, आइए आपको बताते हैं। शरद पूर्णिमा के विषय में ज्योतिषी मानते हैं कि इस दिन किए गए सभी कार्यों का फल लाभदायक होता है। कुंडली में धन योग बनता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है और प्रेम में सफलता के योग बनते हैं।
लेकिन इस दिन कुछ सावधानियां भी बरतनी जरूरी है। आइए आपको उन सावधानियों के बारे में बता देते हैं। इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। अगर उपवास न रखें तो सात्विक आहार ही ग्रहण करें तो बेहतर होगा। शरीर को शुद्ध और खाली रखने से आप ज्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। इस दिन काले रंग का प्रयोग बिल्कुल न करें। पाचन तंत्र की समस्या हो तो देर तक चबाकर भोजन करें। तांबे के गिलास से पानी पिएं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में अमृत की वर्षा होती है, जो धन, प्रेम और सेहत तीनों देती है। प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण श्री कृष्ण ने इस दिन महारास रचाया था। इस दिन विशेष प्रयोग करके बेहतरीन स्वास्थ्य, धन वैभव और अपार प्रेम पाया जा सकता है। लेकिन साथ ही इन प्रयोगों के लिए कुछ सावधानियों और नियमों का पालन करना भी जरूरी है। ज्योतिष के जानकारों ने इसके लिए कुछ सावधानियां बताई हैं। आइए आपको उन सावधानियों के बारे में बताते हैं। सुबह देर तक न सोएं, सात्विक भोजन करें। भोजन के बाद कभी भी थाली में हाथ न धोएं, इससे घर में दरिद्रता आ जाती है। हल्दी का उपयोग न करें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक आ जाता है। चंद्रमा की शीतलता धरती पर अमृत के समान बरसती है। इस दिन किए गए उपाय प्रेम में भी सफलता दिला सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन किन उपायों को करने से आपको प्रेम में सफलता मिल सकती है। शाम के समय राधा कृष्ण की उपासना करें। दोनों को संयुक्त रूप से गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। मध्य रात्रि को सफेद वस्त्र धारण करके चंद्रमा को जल चढ़ाएं। इसके बाद ओम राधा वल्लभाय नमः मंत्र का 3 माला जाप करें। मधुराष्टक का कम से कम 3 बार पाठ करें। राधा कृष्ण से मनचाहे प्रेम को पाने की प्रार्थना करें। भगवान को अर्पित की हुई गुलाब की माला अपने पास रखें। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा से स्नान और व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। माताएं अपनी संतान की मंगल कामना के लिए देवी देवताओं का पूजन करती हैं। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भ्रमण करना और चांद की रोशनी का शरीर पर पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत करने वाले भी इस दिन चंद्रमा का पूजन करके भोजन करते हैं। इस दिन शिव, पार्वती और कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। यही पूर्णिमा कार्तिक स्नान के साथ राधा दामोदर पूजन व्रत धारण करने का अनुकूल दिन है। तो आप भी शरद पूर्णिमा में व्रत और पूजन करें ताकि आपके जीवन में तमाम कष्ट मिट जाएं और खुशियां आपके कदम चूमें। आज हम बात कर रहे हैं शरद पूर्णिमा की और इस दिन होने वाले लाभ की। ज्योतिषी मान्यता है कि जीवन पर अगर कोई बड़ा संकट आ गया हो तो इस दिन एक सरल उपाय से उस संकट को दूर किया जा सकता है। तो आइए आपको बताते हैं क्या करें उपाय जब जीवन पर आन पड़े कोई संकट। ज्योतिष के जानकारों की माने तो भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रासलीला की शुरुआत भी शरद पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। शिव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसी कारण इसे कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इस दिन कन्याएं प्रातः स्नान करके सूर्य और चंद्रमा की पूजा करती हैं। माना जाता है इससे उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन औषधीय गुणों की क्षमता भी बढ़ जाती है। अगर आप पर कोई बड़ी मुसीबत आ चुकी है या आने वाली है तो कुछ सरल उपाय से इसे भी दूर किया जा सकता है। आइए आपको वो उपाय भी बता देते हैं। रात के समय हल्के गुनगुने पानी में चंदन का पाउडर मिलाएं और फिर उस जल से स्नान करें। स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण करें। चंद्रमा को जल में सफेद फूल डालकर अर्घ्य दें। इसके बाद कमलगट्टे या मोती की माला से ओम चंद चंद्राय नमः का 11 माला जाप करें। इस माला को हमेशा अपने पास रखें। शरद पूर्णिमा का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही उसका वैज्ञानिक महत्व भी है। कहा जाता है लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपने शरीर में समाहित करता था। इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। शरद पूर्णिमा के और भी कई महत्व हैं। आइए आपको उसके बारे में भी बताते हैं। चांदनी रात में चंद्रमा की रोशनी में रहने से व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखने के पीछे वैज्ञानिक तर्क है। दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। ये तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति को अपनी ओर खींचता है। चावल में स्टार्च होने के कारण ये प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात में
खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया है। ये परंपरा विज्ञान पर आधारित है। खीर को चांदी के पात्र में बनाना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। तो आप भी शरद पूर्णिमा में स्नान और ध्यान करें ताकि तन और मन से स्वस्थ हो जाएं। धर्म के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात एक नए विषय के साथ। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।